धरती से गगन तक ढूंढू रे, धरती से गगन तक ढूंढू रे, मेरी सिया गई तो प्रभु श्री राम जी वन वन में ढूंढ रहे हैं, पर उन्हें कहीं सीता जी नजर नहीं आ रही हैं। भोले बाबा ने प्रभु श्री राम जी को जब देखा तो हाथ जोड़ करके उन्हें झुक के प्रणाम किया है। अब मैया सती जी देख रही थी। मैया सती जी ने जैसे ही देखा तो भोले बाबा से सवाल किया है, भोलेनाथ अरे हम ये क्या देख रहे हैं, आप छोटे छोटे बच्चों के आगे झुक रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों?
भोले बाबा कहने लगे हैं सती जी तुम क्या जानो कि ये कौन है? ये विष्णु भगवान के अवतारी है, जो त्रेता युग में प्रभु श्री राम जी बन करके आए हैं। जैसे ही सती जी ने ये बात सुनी है तो कहा है, हे भोलेनाथ, अगर ये विष्णु भगवान की अवतारी है तो फिर ये वन वन में क्यों भटक रहे हैं? भोले बाबा ने कहा है कि मैया सीता की खोज कर रहे हैं। जैसे ही ये बात सुनी है तो कहा है, अरे ये तो भगवान है, सभी की खबर रखते हैं, कौन क्या करता है, कौन कहाँ रहता है। अरे दुनिया के रखवाले हैं हमारे प्रभु, फिर वो मैया सीता की खोज इस प्रकार क्यों कर रहे हैं? भोलेनाथ, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम तो इनकी परीक्षा लेंगे। हमें तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। जैसे ही भोलेनाथ ने ये सुना है तो सती को समझाया है, तुम हमारी बात मानो, लेकिन वो नहीं मानी। जब नहीं मानी, मैया सती जी ने सीता का रूप धारण किया और प्रभु श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए निकली हैं। जिस रास्ते पर प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जा रहे थे, मैया सती जी सीता के रूप में उसी रास्ते में पहुंची हैं। जैसे ही प्रभु श्री राम जी ने देखा, अब प्रभु श्री राम जी तो देखते ही समझ गए, उन्होंने वो रास्ता छोड़ दिया, दूसरे रास्ते पर चलने लगे। जैसे ही दूसरे रास्ते पर चले, अब सती जी ने मन में विचार किया कि हो सकता है भोलेनाथ, प्रभु श्री राम जी की परीक्षा लेने को तो हम आए हैं, हो सकता है राम ने हमें देख नहीं पाया। वो रास्ता छोड़ दिया, उस रास्ते पर पहुंची जिस पर भगवान जा रहे थे। अब प्रभु श्री राम जी ने फिर वो रास्ता छोड़ दिया। जब फिर से वो रास्ता छोड़ा तो लक्ष्मण की नजर पड़ी। अब जैसे ही लक्ष्मण की नजर पड़ी तो लक्ष्मण ने कहा, भैया राम, अरे इधर उधर कहां देख रहे हो? सामने देखो, सामने। अरे भाभी सामने बैठी है। राम ने जैसे ही सुना तो लक्ष्मण को समझाया, भैया लक्ष्मण वो भाभी नहीं है, भावई है। हाँ, बोले ऐसा क्यों? मानते नहीं हो तो चलो साथ। तो लक्ष्मण को प्रभु श्री राम जी ने साथ में लिया और पहुंच गए। अब प्रभु श्री राम जी ने मैया सती जी के आगे हाथ जोड़ करके झुक के उन्हें प्रणाम किया है और कहा है, मैया भोले बाबा कहाँ हैं? जैसे ही ये बात सुनी, अब सती जी वहां से उठ के भागी, कैलाश पर्वत पे भगवान भोले बाबा के पास पहुंची। भोले बाबा ने देखा, पूछने लगे, क्यों सती? अरे तुम तो परीक्षा लेने गई थी, क्या हुआ? ले ली परीक्षा? उसी समय सती जी बड़ी दुखी होकर के कहने लगी हैं, सती जी कहने लगी हैं, हे भोलेनाथ, हमें क्षमा कर दो, हमें नहीं पता था कि वो विष्णु भगवान के अवतारी हैं, हमसे भूल हो गई भोलेनाथ। भोले बाबा कहने लगे हैं, सती जी, अरे तुमने अच्छा नहीं किया, मानते हैं तुमने प्रभु श्री राम जी की परीक्षा ली, लेकिन जानती हो किसके रूप में? जिसे हम माँ कहते हैं, मैया सीता को माँ की दृष्टि से देखते हैं हम। तुमने मैया सीता का रूप धारण किया, तो याद रखो सती, इस जन्म में हम तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, हम तुम्हें माँ की ही दृष्टि से देखेंगे। जैसे ही ये सब सती जी ने सुना, रोने लगी हैं। भोले बाबा ने क्रोधित होकर के समाधि लगा ली, बैठ जाते हैं समाधि लगा करके। अब मैया सती जी बहुत कोशिश कर रही हैं, भोलेनाथ को मना रही हैं। कि जगाई हारी भोला जागती
तक क्या देखा सती जी ने, आसमान में उड़ते हुए विमान जा रहे थे। इधर तब तक भोले बाबा की समाधि खुल जाती है। उन विमानों को जैसे ही देखा है, अब सती जी भोलेनाथ से पूछने लगी हैं, हे भोलेनाथ हमें बताओ ना, ये आकाश में उड़ता हुआ ये क्या जा रहा है। तो भोले बाबा समझा करके बोले हैं, सुनो सती जी, जानना चाहती हो? हाँ। मानोगी नहीं? बिल्कुल नहीं मानेंगे। लगता है सुन करके तुम्हें दुख होगा। हमें? हाँ। जी बताओ, हमें काय को दुख हुई? क्योंकि बात ऐसी है ना बोले बाबा। हाँ। देखो तुम बहुत दिन में तो बेसु समाधि खुली है, दुख के मारी तो हम बेसु बैठे। नहीं, वो वाला दुख नहीं, हमारा इतना दुख थोड़ी नहीं। तुम्हारा बहुत हो, तुम्हारी की समझी, हम अकेले रहते ना। हमारा दुख तुम्हें कैसे हो सकता है? क्या? हमारा दुख तुम्हें कैसे हो सकता है? तुम्हारा दुख पता है स्त्री को सबसे बड़ा दुख कौन सा होता है? मैं के को। हाँ, अगर घर में अम्मा फोन करते हैं कि लली आज तुम्हारी भाभी हमें बड़ो तंग करती, तब भी अपने ससुराल हैं पर उन्हें बात चैन ना है, उन्हें अम्मा की याद आती। हाँ, तो इसलिए हम जानते हैं, क्योंकि बात ऐसी है ना, अगर हम तुम्हें बताएंगे तो तुम्हें दुख होगा। बोले बाबा। हाँ। देखो बात कैसी हुई, अब हम गैर पूछे मानोगी नहीं? तो सुनो, बोलो। ये विमान जो जा रहे हैं ना, इन विमानों में देवी देवता बैठे हुए हैं। वे तो हमें दिख रहा है कि देवी देवता बैठे, पर वे जाए कहाँ रहे? तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ पर यज्ञ चल रहा है। चुप रहो बोले बाबा। देखो कैसे हमें चुतिया पढ़ाए रहे, गैर मतलब खाम खाम में बवंडर बनाए रही हो। देखो हम बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। बोले बाबा। हाँ। हमें तो आज जो लग रही हो तुम कारो भूरो सब तरह को आज झूठी झूठ बोल रही हो। हम फिर तुमसे कह रहे हैं, हम बिल्कुल झूठ नहीं बोलते हैं। बोले बाबा। हाँ। चलो तुम्हारी बात सही है, हमारी झूठी है, पर एक बात बताओ, अगर हमारे पिताजी के जा कछु हुए, हाँ, तो हमारे का निमंत्रण ना आवे? यही तो बात है। चलो हमारी छोड़ो। हाँ। हवाल और का वो ले लूं। क्या? मतलब और का पंडित जी की वो ले लूं मैडम, ठीक है? अगर बिना कहे कछु हो तो पंडित जी छोड़े में जाते हैं तीसरे दिन। अच्छा। हाँ, तो यही तो बात है, हम वही तो आपको समझा रहे हैं। तो बोले बाबा, क्योंकि तुम्हारे पिता का मतलब है तुम अपनी तरफ से जाओ, वो तुम्हें भुलाएंगे नहीं। बोले बाबा। हाँ। देखो निमंत्रण तुम्हारी की सब जरूर ला हुई है, पर काउ तो तुम चाहते क्या हो ये बताओ मैं। बोले बाबा। हाँ। हमारा मन जी है कि हम चले जाए, बहुत दिन है मैया ते नहीं मिली। ये बात है ना, संग की सहेली थी नहीं मिली। वे कह रही हुई हमारी बहनें आती हुई है केला लेके। सना बोलो। मालूम है कि अगर आप कहीं भी बगैर बुलाए जाओगे तो क्या होता है? अपमान हुई। हाँ, कोई भी इज्जत नहीं करेगा। बोले बाबा। हाँ। चलो जी बात तुम्हारी ठीक है, हमने मान ली, हमने मान ली। हाँ। पर बोले बाबा एक अंदर तुम हमें मानवाएंगे, कथा सुनवाए में। हाँ। माँ का बताई गई, पिता के जा, मित्र के जा, और जा को ऐसे कार्यक्रम है रही हो। धार्मिक माँ बिना बुलाए चले जाओ, वहां में कोई दोष हो तो ना है। अच्छा। तो तुम ही तो ज्ञान पढ़वाए के लाए रही हो और तुम ही मने कर रही हो। जित बात सुनो, बोलो। जानना चाहती हूँ कि अब वो जमाना नहीं रहा कि पिता के भी यहाँ बगैर बुलाए जाने का। अगर बिना बुलाए तुम जाओगे ना तो कमल भैया कितने दिन तक इज्जत होती इनकी? ज्यादा ज्यादा 10 दिन। फिर इनकी वे भाभी ना है, वे बाबा ही कर देती इनकी।
4-5 दिन खूब आराम से खटिया पे बिठाए के खाना खिलाई। और जैसे ही भैया 4-6 दिन चैन के कटे, 7वां दिन बहू अब भाभी बोली अपनी नंद से, जी बैठी हो तो लेने का सब्जी छील दो। हाँ, ऑर्डर चलन लगो। अब भैया 8वां दिन बहू भाभी बोली का जी बैठी हो तो ऐसो ही करो न लला को खिलाए ले। अब भैया उनकी मजबूरी, घर छोड़ के मायके जाओगी तो फिर क्या होगा। शादी जिस दिन कर दी जाती है उसी दिन से ससुराल तुम्हारा घर बन जाता है। और फिर भैया जैसे ही 9वां दिन बहू सोई भाभी बोली का बैठी हो तने गोबर ही डालिया। अब देखो जे अपई बीती बताए रही है, चौका जे जनते भागवत करके जाए तो इनकी भाभी है। ना अब तुम ही बताओ जे गलत बात है तुम्हारी। हम तो चलो यहाँ से दूसरी भागवत में चले जाएंगे, और वो तो हमारा घर ही है, हमारा कोई दूसरा घर तो है नहीं अभी। और जब हमारा ससुराल हो जाएगा तब हम क्यों जाएंगे बिना बुलाए, क्यों जाएंगे। मतलब तुम्हारे इतनी बात पढ़ दी। हाँ चलो जी बात हम पे हो जाती है, ठीक है। हाँ अब बात आई ना। बेचारे गोबर डारी के पहले खूब अच्छी झुलपे आती हैं जी, और अब देखो सब उड़ी गई। का बताए उड़ का गई। गोबर डालो पत्तों वास्तव में सभी सवेर बंद देती है। साइकिल पे धरो तो चांदे पे धरो, ले जा लो पत्तों मजबूरी है। तो देखो इसलिए कहते हैं बगैर बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए, चाहे भले ही वो पिता का घर क्यों ना हो। वो समय नहीं रहा, वो जमाना नहीं रहा, माता पिता का शासन उतना नहीं रहा जितना भाई और भाभी की चलती है घर में। माता पिता भले क्या कर सकते हैं आपके लिए, वो माता पिता हैं। अपनी बेटी को खुद से दूर करना तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरी होती है। लड़ो झगड़ो, अपने पति से खूब लड़ो, वे तुम्हें मारे तुम उन्हें मारो। हाँ पर रहो अपने घर पे। थैला टांग टांग के तुम रोज रोज भागोगी तब बेइज्जती किनकी होगी, किनकी होगी, पति की। किनकी बहू, हाय दैया बाकी बहू देखो बजाय रही रूठ के। हाँ तो बेइज्जती किनकी होती, पति की। इसलिए सोच समझ के चलो कि हमारा जीवन साथी हमारा पति है, हर मुसीबतों को झेलने वाला पति है। कि दुनिया रूठ जाए स्त्री का ठिकाना पति के पास होता है। अगर भगवान भी रूठ जाए स्त्री का ठिकाना पति के पास होता है, और अगर पति रूठ जाए दुनिया में स्त्री का कहीं ठिकाना नहीं होता है। तो इधर मैया सती जी